हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है, आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं आपको सिंधु नदी तंत्र है, उस पर जो भी परियोजना है भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, उनके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले आप उस वीडियो को जाकर के देख लें। आज का जो वीडियो है मेरा, वह है जो गंगा नदी तंत्र है। कौन सा गंगा नदी तंत्र है, उस पर जो भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं, उनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन करने से पहले आप, मैं आशा करता हूं कि आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठेंगे और मेरे साथ आप एक बेहतरीन नोट्स बनाएंगे। इस तरीके से मैं बताऊंगा, उसी तरीके से आप अपने नोट करते जाएंगे। इससे आपकी मैप के अनुसार ही आपकी जो भी परियोजना है वो सारी याद होती चले। मैं बताऊंगा कौन सी नदी पर कौन कौन सी परियोजना है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। तो आइए मित्रों, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो भागीरथी नदी है, भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियां, अलकनंदा आपकी और भागीरथी, ये दोनों नदियां मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती है। इसका गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इन नदियों के बारे में मित्र मैं आपको पहले बता चुका हूं। आप इससे पहले जाकर के जो वीडियो है नदियों के, वो आप जाकर के देख लें, ताकि आपको ये सब बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिएगा, जो गंगा नदी है, इसका दो शाखाएं हैं। इसकी एक भागीरथी है, एक अलकनंदा है। कौन सी है? अलकनंदा है। तो इसमें सबसे पहले मित्र, ये सारी नदियां उत्तराखंड में है। कौन सी है? उत्तराखंड में भागीरथी है, अलकनंदा है, धौली गंगा है, नंदाकिनी है, पिंडारी है, और ये जो रेड में दिखाई है, जो सभी बनाई है, इसे मंदाकिनी नदी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? मंदाकिनी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। ये देखिए आप, मंदाकिनी नदी है। तो इन नदियों के जो संगम है, वो 5 संगम बने हुए हैं। कौन कौन से? 5 संगम बने हैं, जिन्हें पंच प्रयाग कहा जाता है। जैसे एक ये है संगम, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। दूसरा नंदाकिनी का और अलकनंदा का संगम है। तीसरा आपका पिंडारी और अलकनंदा का संगम है। चौथा मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। और 5वां है आपका ये भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो मित्र, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं इनके संगम को किस किस नाम से जाना जाता है, वो आपको मैं बता चुका हूं। अगर आप चाहें तो एक बार फिर मैं आपको बता सकता हूं। जैसे अलकनंदा और धौली गंगा, इसका जो प्रयाग है, इसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कहते हैं। और नंदाकिनी और अलकनंदा का जो प्रयाग है, उसे नंद प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग कहते हैं। पिंडारी और अलकनंदा का जो प्रयाग है, उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। कर्ण प्रयाग कहते हैं। और मंदाकिनी और अलकनंदा का जो प्रयाग है, ये वाला, इसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। सॉरी, विष्णु प्रयाग ऊपर वाला ये है, इसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग कहते हैं। रुद्र प्रयाग कहते हैं। और भागीरथी और अलकनंदा का जो प्रयाग है, ये वाला, इसे देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। इनके बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये तो केवल मैंने आपको सिंबल के रूप में बता दिए हैं, ताकि आपको याद रहे। अगर चाहे तो आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। जैसे धौली गंगा और अलकनंदा का प्रयाग विष्णु प्रयाग है। नंदाकिनी अलकनंदा का प्रयाग आपका नंद प्रयाग है। पिंडारी और अलकनंदा का प्रयाग है वो कर्ण प्रयाग है। इसके बाद जो मंदाकिनी है, उसका अलकनंदा का, उससे रुद्र प्रयाग कहते हैं। और भागीरथी और अलकनंदा का प्रयाग को देव प्रयाग कहते हैं। ये सारे प्रयाग हैं, वह कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो मित्र देखिएगा, इसमें सबसे पहले ये भागीरथी नदी है। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी है। और ये जो नदी है, एक छोटी नदी और आती है, एक
छोटी नदी और आती है उसे भिलंगना नदी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? भिलंगना नदी। इधर लिख देता हूं, भिलंगना नदी। इसे भिलंगना नदी कहते हैं। आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो नोट कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? भिलंगना नदी कहते हैं। तो मित्र भिलंगना और भागीरथी के तट पर जो संगम है उस स्थान पर एक बांध बनाया गया। क्या बनाया गया? बांध ही बनाया गया। एक परियोजना है जिसे टेहरी बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? टेहरी बांध। टेहरी बांध कहते हैं। टेहरी बांध आपका भागीरथी और भिलंगना, टेहरी बांध है वह भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बनाया गया है। यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट हैं। कितने? 3 प्रोजेक्ट हैं जिसको संयुक्त रूप से टेहरी बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेहरी बांध कहा जाता है। एक आपका इसे टेहरी बांध कहते हैं, टेहरी बांध। और उसके बाद उत्तराखंड में ही यहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर कोटेश्वर बांध है। कौन सा है? कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध। और जो तीसरा वाला है इसे टेहरी पंप स्टोर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेहरी पंप स्टोर। क्या कहते हैं? टेहरी पंप स्टोरेज कहते हैं इसे। इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? टेहरी बांध परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? टेहरी बांध परियोजना कहते हैं। तो मित्र देखिए, टेहरी बांध परियोजना है वह भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर है, उत्तराखंड राज्य में। किसमें? उत्तराखंड राज्य में। इसकी विशेषता यह है कि यह भारत के साथ साथ एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत के साथ साथ एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। तो आप लिख सकते हैं, देखो मैं लिखता हूं, आप भी मेरे साथ लिखते रहिए। टेहरी बांध किस नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी प्लस भिलंगना नदियों के संगम पर है। किस राज्य में है? राज्य में उत्तराखंड में है मित्र। विशेषता इसकी क्या है? भारत के साथ साथ एशिया का, किसका? एशिया का सबसे ऊंचा बांध। क्या मित्र? ये भारत के साथ साथ एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? सबसे ऊंचा बांध है। जबकि मैंने आपको बताया था तो दूसरा सबसे ऊंचा बांध है वो भाखड़ा नागद बांध है, सतलज नदी पर। दूसरा आपका कौन सा है? भाखड़ा नागद है। जबकि सबसे ऊंचा कौन सा है? टेहरी बांध है। कौन सा है? टेहरी बांध है। मित्र पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए आपको बता रहा हूं। और मैं जानता हूं आप इनको बखूबी नोट करते जाएं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से। और ये तीन जगह स्थापित किया गया है। ये 3 जगह स्थापित किया गया है। इसकी स्थापित में देखिए आप, स्थापित एक तो टेहरी बांध है, दूसरा है आपका कोटेश्वर बांध और तीसरा है टेहरी पंप स्टोरेज। इनको संयुक्त रूप से टेहरी बांध परियोजना कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके साथ साथ आप देखिए, मैंने टेहरी बांध आपको एकदम क्लियर बता दिया सब कुछ इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए ये आपकी धौलीगंगा नदी है। कौन सी? धौलीगंगा नदी। तो धौलीगंगा नदी पर धौलीगंगा बांध है। कौन सा? धौलीगंगा नदी पर, गंगा नदी पर कौन सा बांध है मित्र? धौलीगंगा बांध।
धौलीगंगा बांध है। और एक उत्तराखंड राज्य में, किसमें? उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में है। इसके बाद नंदागिरी पर कोई नहीं परियोजना, कोई ऐसी खास नहीं है। उस पर पिंडारी नदी पर पिंडारी बांध है। इस पर पिंडारी नदी पर, पिंडारी नदी पर देखेंगे आप, पिंडारी बांध है। कौन सा बांध है? पिंडारी बांध है। और यह भी आपका उत्तराखंड में है। किसमें? उत्तराखंड में। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। आपसे नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए आप। उसके बाद मित्र देखिए, गंगा यहां से ऋषिकेश आती है, ऋषिकेश से हरिद्वार आती है। कहां पर आती है? हरिद्वार आती है। हरिद्वार से गंगा आपकी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। कहां से? मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। कहां से करती है? हरिद्वार से करती है। कहां से करती है? हरिद्वार से हमारी जो गंगा है वो मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, किस जिले में? बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं नदियों वाले सेक्टर में। और जैसे ये प्रवेश करती है तो बिजनौर में प्रवेश करते हुए मुरादाबाद में होकर गुजरती है। किसमें? मुरादाबाद में। तो मुरादाबाद में यहां पर एक नरोरा, कौन सा? नरोरा बांध बनाया गया है। नरोरा परियोजना, ये कौन सी है? नरोरा, नरोरा बांध। यहां पर नरोरा बांध बनाया गया है। और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है। किसमें? बुलंदशहर जिले में है। और मित्र यहीं पर ही एक नरोरा परमाणु संयंत्र भी है। कौन सा? नरोरा परमाणु संयंत्र भी है। नरोरा परमाणु संयंत्र, संयंत्र भी है। इसी के पास है, नरोरा बांध के पास ही आपका नरोरा परमाणु संयंत्र भी है। इस पर मित्र आप लिखिए, नरोरा बांध। इसकी विशेषता गंगा नदी पर है। किस पर? गंगा नदी पर। नरोरा बांध किस पर है? गंगा नदी पर है। विशेष दूसरी विशेषता इसकी यह है, उत्तर प्रदेश में है। किसमें? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? जिले का नाम है मित्र बुलंदशहर। कौन सा? बुलंदशहर। कौन सा मित्र? बुलंदशहर है। और यहां पर तीसरी विशेषता मित्र इसकी क्या है? यहां पर नरोरा परमाणु संयंत्र है। क्या है? नरोरा परमाणु संयंत्र है। ये पूछा जाता है नरोरा परमाणु संयंत्र कहां पर है, तो आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है। आप इसे नोट कर लीजिए। और ये गंगा नदी पर है। किस पर है? गंगा नदी पर है। उसके बाद मित्र आइए, उसके बाद मित्र आप आइए मेरे साथ रामगंगा नदी पर। तो रामगंगा नदी पर मित्र रामगंगा बांध है, रामगंगा बैराज है। इसका नाम क्या है? रामगंगा बैराज। रामगंगा बैराज। रामगंगा बैराज मित्र ये आपका उत्तराखंड राज्य में, किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में है। और जो कार्बेट नेशनल पार्क है, जो कार्बेट नेशनल पार्क है वो इसी नदी, रामगंगा नदी उसी के मध्य होकर बहती है। और यहीं पर आपका रामगंगा बैराज बनाया गया है। तो आप लिख सकते हैं रामगंगा बैराज, रामगंगा नदी, रामगंगा बैराज। इसकी विशेषता है रामगंगा नदी पर है। किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर है। पहला पॉइंट।
दूसरा उत्तराखंड राज्य में है। किसमें? उत्तराखंड राज्य में। तीसरी विशेषता कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जो आपका कहां पर है? उत्तराखंड में है, के पास में है, के पास है। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद मित्र गोमती नदी पर कोई खासा बांध नहीं बनाएंगे। उसके बाद शारदा या घाघरा नदी या सरयू नदी या सरयू नदी, इसे अन्य नाम या काली सिंध नदी या महाकाली नदी, इसे नाम को अन्य नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बताऊंगा मैं। जो गंडक नदी, सॉरी घाघरा नदी है, ये आपकी नेपाल से निकली है। इसे काली नदी या महाकाली नदी कहा जाता है, इसे शारदा भी कहा जाता है, इसे घाघरा भी कहा जाता है, और इसकी एक सहायक नदी है सरयू। तो कुछ स्थान पर इसे सरयू नदी भी कहते हैं, और यह नदी आपकी उत्तराखंड से निकली हुई है। तो देखिए इस नदी पर उत्तराखंड, सॉरी नेपाल से निकली हुई है। कहां से निकली हुई है? नेपाल से निकली हुई है। और नेपाल के बॉर्डर पर ही इस नदी पर 3 बैराज बनाए गए हैं, 3 परियोजनाएं बनाई गई हैं, जो इस तरीके से आप देखें। 1, 2 और 3, ये मित्र तीनों नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हैं। नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हैं। इसमें जो पहला वाला है पंचेश्वर बैराज, यह भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है। लेकिन मित्र पंचेश्वर बांध है, बैराज है, यह प्रस्तावित है। कैसा है? प्रस्तावित। आपसे नोट कर सकते हैं कैसा है? प्रस्तावित है। जो पंचेश्वर बैराज है, परियोजना है, यह नेपाल और भारत के मध्य प्रस्तावित परियोजना है। यद्यपि भारत और नेपाल के संबंध कुछ समय से खराब चल रहे हैं, इसलिए इस पर कोई काम नहीं किया गया है, लेकिन यह कैसी है? प्रस्तावित है। उसके बाद जो दूसरी वाली है टनकपुर है। कौन सी है? टनकपुर। टनकपुर है, ये मित्र कंप्लीट है। ये कैसी है? ये कंप्लीट है। और उसके बाद है आपकी पनबसा। कौन सी है? पनबसा। तीसरी आपकी पनबसा। ये भी आपकी प्रस्तावित है। ये तीनों नेपाल और भारत के बॉर्डर पर हैं। इस पर नेपाल और भारत के बॉर्डर पर हैं। और ये शारदा या घाघरा नदी पर आपके बने हुए हैं। कौन सी? शारदा या घाघरा नदी या सरयू नदी, या नेपाल में से काली या महाकाली नदी भी कहते हैं। तो इसी पर ये आपके बांध है। तो आप देख सकते हैं शारदा नदी पर कौन कौन से? शारदा या घाघरा या सरयू, काली या महाकाली, एक ही नदी के नाम मित्र। ये इस पर कौन कौन से मित्र? सबसे पहले पंचेश्वर। कौन सा है? पंचेश्वर परियोजना। ये मित्र प्रस्तावित है। कैसी है? प्रस्तावित है। उसके बाद जो दूसरी है वो टनकपुर है। परियोजना, ये मित्र कंप्लीट है। कैसी है? कंप्लीट है। और जो तीसरी वाली है पनबसा है। कौन सी है? पनबसा। पनबसा परियोजना है। ये मित्र प्रस्तावित है। ये मित्र पूछी जाती हैं आपकी, तो आप इन्हें बखूबी याद रखिए। तो शारदा या घाघरा, सरयू, काली, महाकाली पर जो परियोजना है, जैसे पंचेश्वर परियोजना है, टनकपुर परियोजना है, पनबसा परियोजना है,
तो आप बता सकते हैं किस नदी पर है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपकी गंडक नदी। गंडक नदी पर मित्र वाल्मीकि बैराज, कौन सा, वाल्मीकि बैराज बनाया गया है और ये बिहार में है। कहां पर है, बिहार में। तो गंडक नदी पर कौन सा है, वाल्मीकि बैराज की बैराज। तो वाल्मीकि बैराज किस नदी पर है मित्र, आप बताइए। यह आपकी गंडक नदी पर है और बिहार राज्य में है। कहां पर है, बिहार राज्य में है। अगर पूछा जाता है वाल्मीकि बैराज किस नदी पर है, तो गंडक नदी पर है। किस नदी पर है, गंडक नदी पर है। दोस्त, जो मैचिंग के लिए क्वेश्चन होते हैं ना, मैचिंग वाले, वो ऐसे पूछे जाते हैं। वाल्मीकि बैराज किस पर है, गंडक नदी पर है। तो आप याद रखिए। उसके बाद देखिए कोसी नदी, कौन सी, कोसी नदी देखिए। कोसी नदी, इस पर मित्र कोसी परियोजना है। कौन सी परियोजना है, कोसी परियोजना है, और यह परियोजना भारत और नेपाल प्लस भारत बॉर्डर पर है। ये कौन सी परियोजना है, कोसी परियोजना भारत और नेपाल बॉर्डर पर है। मित्र, जो शारदा नदी पर एक परियोजना बताई थी मैंने आपको, पनबसा परियोजना। पनबसा परियोजना से ही उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर निकाली गई है। ध्यान दीजिए, जो पनबसा परियोजना है, यहीं से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, इसे शारदा नहर कहते हैं। क्या कहते हैं, शारदा नहर कहते हैं। शारदा नहर, नदी के नाम पर इसे शारदा नहर कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। कैसी, सबसे लंबी नहर है। इसे आप नोट कर लेंगे। यह मित्र मैंने आपको जो अभी बताया है, वह केवल गंगा नदी की बाईं तरफ की जो नदियां हैं उन पर बनी परियोजनाओं के बारे में बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा जो दाएं तरफ से जो नदियां आकर के मिलती हैं गंगा नदी में, उन पर सरकार द्वारा कौन कौन सी परियोजना बनाई गई है, उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये गंगा है। गंगा आगे जाकर पद्मा के नाम से बंगाल में, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में चली जाती है, और पश्चिम बंगाल में आती है, वहां पर ये हुगली के नाम से आती है, भागीरथी के नाम से आती है, और यहीं पर आपका एक बैराज बनाया गया है, इसे हावड़ा क्या कहते हैं, एक सेकंड, हावड़ा बांध कहते हैं। क्या कहते हैं, हावड़ा, सॉरी फरक्का बांध कहते हैं। क्या कहते हैं, फरक्का बांध कहते हैं। हावड़ा तो ब्रिज है, फरक्का बांध कहते हैं। क्या कहते हैं, फरक्का बांध कहते हैं। ये गंगा नदी पर है। किस पर है, गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। कारण इसका बनाने का मित्र यह है, मैं बताता हूं कि गर्मियों के समय में हुगली नदी में पानी कम हो जाता है। गर्मियों के समय में हुगली नदी में पानी कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा, हुगली नदी पर बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह है, और बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह है, कलकत्ता इसी हुगली नदी पर है। तो इनमें पानी कम होने के कारण बहुत समस्या आ जाती है। तो हमारा अधिकांश पानी पद्मा नदी में नहीं जाए, बांग्लादेश में नहीं जाए, इसे कंट्रोल करने के लिए और इसका मुख इधर मोड़ने के लिए, हुगली नदी की तरफ मोड़ने के लिए यहाँ पर फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। इस बात देखिए मित्र, जो मयूराक्षी है, मयूराक्षी नदी आपकी हुगली की सहायक नदी है। इसकी मयूराक्षी जो नदी है वो आपकी हुगली की सहायक नदी है, और इसी पर मयूराक्षी परियोजना बनाई गई। क्या बनाई गई, मयूराक्षी परियोजना। और यह मित्र झारखंड राज्य में है। किसमें है,
झारखंड राज्य में है। नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि झारखंड राज्य में है। उस पर मित्र देखेंगे, यह बराकर नदी है। बराकर नदी पर 3 परियोजना बनाई गई है। बराकर नदी पर 3 परियोजना बनाई गई है, मैं यहां पर बताता हूं। बराकर नदी पर 3 परियोजना बनाई गई हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो तिलैया है। कौन सी? तिलैया। तिलैया परियोजना। कौन सी? तिलैया परियोजना है। मित्र कारण क्या है, मैं कारण बताता हूं आपको। कारण बताता हूं आपको। यहां झारखंड राज्य है, ये यह जो क्षेत्र है वह हमेशा बाढ़ग्रस्त रहता था। ऐसी कंडीशन में यहां पर अमेरिका की एक टेनिस नदी है। अमेरिका की एक टेनिस नदी है। उस नदी से प्रभावित होकर के जो दामोदर नदी है, कौन सी? दामोदर नदी पर दामोदर परियोजना बनाएगी। क्या बनाएगी? दामोदर परियोजना बनाएगी। इस नदी के परियोजना के तहत, दामोदर परियोजना के तहत इस पर 8 ब्रिज बनाए गए, 8 बैराज बनाए गए। कितने? 8 बैराज बनाए गए, जिसमें सबसे पहले बराकर नदी है, इसकी सहायक नदी। इस पर ये कौन सा है सबसे पहले वाला? तिलैया परियोजना। तिलैया तिलैया परियोजना है। उस पर दूसरी है आपकी, उसके बाद दूसरी है आपकी बाल पहाड़ी परियोजना। कौन सी? बाल पहाड़ी परियोजना। बाल पहाड़ी परियोजना। और तीसरी मैथान परियोजना। मैथान परियोजना। तो मित्र तीनों पूछी जाती हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तिलैया परियोजना है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है आपकी बाल पहाड़ी परियोजना। बाल पहाड़ी परियोजना। उसका तीसरी है मित्र मैथान परियोजना। परियोजना इसमें मित्र तिलैया बहुत पूछी जाती है और मैथान बहुत पूछी जाती है। ये दो तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है किस नदी पर है, तो आप याद रखिए बराकर नदी पर है। किस पर है? बराकर नदी पर है। ये बहुत पूछी जाती है, आपको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आप कोलार नदी पर आपकी कोलार परियोजना है। कोलार परियोजना है। और बोकारो पर, इस पर बोकारो पर आपकी बोकारो परियोजना है। बोकारो पर आपकी बोकारो परियोजना है। इसी तरीके से 3 परियोजनाएं और बनाई गई है। 3 परियोजना ये आपकी दामोदर नदी पर, किस पर? दामोदर नदी पर है। 3 परियोजनाएं और बनाई गई है। ये आपका आईआर बांध है। कौन सा? आईआर बांध। कौन सा है? आईआर बांध। हाँ मित्र ये सब झारखंड में है। किसमें? झारखंड में है। ये परमो बांध है। परमो बांध। उसके बाद पंचोत, पंचो पहाड़ी बांध। एक आईआर बांध है, परमो बांध है, और तीसरा है आपका पंचेत पहाड़ी बांध। पंचेत है। कौन सा मित्र? पंचेत पहाड़ी बांध है। पंचेत पहाड़ी बांध। ये 3 बांध है। इस तरीके से आप देखेंगे इस पर जो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो अमेरिका की
अमेरिका की एक नदी है, अमेरिका की एक नदी है टेनेसी नदी। कौन सी? टेनेसी नदी। यूएसए की टेनेसी नदी। पर बने बांधों से प्रभावित होकर के हमारे भारत में हॉलैंड से, कहां से? हॉलैंड से इंजीनियर बुला करके इस पर बांध बनाए गए। इसे दामोदर नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे बराक नदी, कोलार नदी, बोकारो नदी, इस पर बांध बनाए गए। इसमें परीक्षा की दृष्टि से तलैया बांध बहुत पूछा जाता है, मैथन बांध पूछा जाता है, बालघाट पूछा जाता है, कोलार, बोकारो, पंचेत पहाड़ी बांध पूछा जाता है, परमो बांध पूछा जाता है और आईआर बांध पूछा जाता है। इस तरीके से 8 बांधों का निर्माण किया गया। इसमें 8 बैराज का निर्माण किया गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए मित्र, आपको एक चीज कमेंट्स करके मुझे बतानी है कि जैसे यमुना का जो संगम है वो प्रयागराज कहलाता है, रामगंगा का संगम आपको बताना है, गोमती का संगम बताना है, और ये शारदा का बताना है, गंडक का संगम बताना है, कोसी का संगम बताना है। इनके संगम को किस किस नाम से जाना जाता है? जैसे प्रयागराज, यमुना, गंगा और सरस्वती नदी का संगम है। अब मित्र देखिए, ये जो नदी है सोन नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सोन नदी। इसकी 2 शाखाएं, एक सोन है, एक रेहंद है। रेहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश के रेहंद नदी पर, यहां पर रेहंद बांध परियोजना है। कौन सी? रेहंद बांध, रेहंद बांध परियोजना है। और ये कहां पर है मित्र? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। और किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो सोनभद्र जिले में है। किसमें? सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में है। और मित्र यहां पर एक जलाशय है, रहनबाद के पास एक जलाशय बनाया गया है। उसे उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे, नाम बताइए आप? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। यहां पर एक जलाशय है, इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोविंद वल्लभ पंत सागर कहते हैं। जो रेहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, रेहंद नदी पर है। इसके पास में जो जलाशय बनाया गया है वह उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे जिनका नाम गोविंद वल्लभ पंत था, उन्हीं के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत सागर उसका नाम रखा गया है। इस पर मित्र मैं आपको बताता हूं, जो गंगा नदी पर जो परियोजना है, इसकी जो सहायक नदी पर परियोजना है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं आज के लिए आप इनको एक बार रिवीजन कर लीजिए, कहां से पूछी जाती हैं। जैसे ये वाला पूछा जाता है, टेहरी बांध तो बहुत पूछा जाता है। टेहरी बांध भारत विश्व का, मतलब एशिया का सबसे ऊंचा बांध है भारत के साथ साथ। और दूसरा आपका भाखड़ा नागो बांध है। और जैसे इन पर पूछ ली जाती है कौन कौन सी परियोजना है, आप इन्हें याद रखिए। पंचेश्वर पूछ ली जाती है, वाल्मीकि बहुत पूछा जाता है। इसके बाद बराक वाली जो परियोजनाएं इंपोर्टेंट हैं, इसे आप याद रखेंगे। रेहंद वाला पूछा जाता है किस जिले में है। तो मित्र आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो यमुना नदी तंत्र है उस पर आप वीडियो बनाऊंगा मैं, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। वैसे आप बखूबी अध्ययन कर लीजिए। इससे पहले मैंने नदियों वाला चैप्टर बताया है, उसे आप ठीक से पढ़ लें, अध्ययन कर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।